मैं बिल्कुल शौक नहीं हूं कि वो उनके साथ काम कर रही है, लेकिन उसने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? बहुत चालाक लड़की है। मॉम, आपको नहीं लगता ज़ैनब ने जो भी किया वो गलत किया? इसमें गलत क्या है? वो रोलर्स के लिए काम कर चुकी है, इसलिए फिर से कर रही है, तो क्या गलत है? दोनों बातों में फर्क है मॉम। क्या फर्क है? वो एक फैशन डिजाइनर है, वो कपड़े डिजाइन करती है, टाइल्स डिजाइन नहीं करती। तो क्या जरूरत थी उसे वहां आने की? अचानक उसे टाइल्स डिजाइन करने का भूत सवार हो गया। उसकी मर्जी है, वो जो जी चाहे करे। हाँ हाँ करे, लेकिन उसने वो कंपनी क्यों सिलेक्ट की जहां मैं हूँ? और भी तो कई कंपनीज है ना। अरे बेटा, ये भी तो हो सकता है ना कि वो जान पहचान के लोगों की कंपनी में ही काम करना चाहती हो। बस मुझे पता है उसने ये सोच के ज्वाइन नहीं किया, इसीलिए गुस्सा आ रहा है। हाँ ठीक है, उसने जॉब ज्वाइन की, लेकिन कम से कम इसके बारे में मुझे तो बता सकती थी। क्यों? वो तुम्हें हर बात क्यों बताएगी? तुम उसे अपनी हर बात बताती हो क्या? अब आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? तुम्हें एहसास दिलाने के लिए जेमरे। रोलर मैनेजमेंट तुम्हारी बिल्डिंग के पास ही है ना? और कूजे वहां अक्सर आता जाता रहता है। ज़ैनब उसके नजदीक रहना चाहती है, बस। जाहिर है वो कूजे के आसपास रहना चाहती है, तो इसमें तुम्हें क्यों अजीब सा लग रहा है? बोलो। आज आप कहाँ थी? मैंने पार्लर में फोन किया था। तो लड़कियों ने बताया नहीं कि मैं घूमने गई थी? आपका फोन भी स्विच ऑफ था। बैटरी खत्म हो गई थी। मैं बीच पर घूमने चली गई थी, वहां थोड़ी देर तक तो सैर की, उसके बाद वहां सी बर्ड्स को देखा। वाह वाह, टाइम कब गुजर गया पता ही नहीं चला। एक बात तो है, सी बीच जाकर बहुत सुकून मिलता है। क्या आप मेरी बेटी से दिल से प्यार करते हैं और पूरे होशो हवास से करते हैं? हाँ बिल्कुल। तो फिर जेमरे से शादी कर लीजिए ना मिस्टर बैरिस। अगर आप अपने इरादे में पक्के हैं, प्यार करते हैं, तो मैं भी आपका साथ दूंगी। जेमरे क्या चाहती है ये जानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। दरअसल वो सेंसिटिव है, बहुत शर्माती है। जेमरे दोबारा चोट नहीं खाना चाहती। उसे तो आपके प्यार के बारे में पता ही नहीं है। अगर आप फैसला ले लेंगे तो आप उसे समझा सकते हैं, मैं भी समझाऊंगी। आप मुझसे कहिए, मुझे यकीन है कि आप उसे खुश रख सकते हैं। आप प्यार से उसका दिल जीत लीजिए, उससे बातें कीजिए ना। मुझे यकीन है कि अगर आप उससे बात करेंगे तो वो हाँ कह देगी। मैं तुम्हें कब से आवाज दिए जा रही हूँ। कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गई है। एक गाउन लाने में इतना टाइम। मेरी वजह से तुम सबको परेशानी हो रही है। प्लीज ऐसा मत सोचिए, आप आराम से रहिए। मैं बारिश के कमरे में सो जाऊंगी। हाँ आप वहाँ सो सकती हैं, वैसे भी वो बोट पर रहता है। बनू मैम, लाओ लीजिए माँ। थैंक्स बेटा। असल में मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं यहाँ चली आऊंगी। मैं मार्केट गई थी, वहां मेरा दम घुटने लगा और मुझे लगा कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उस घर में मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं रह सकती।
मैंने सब कुछ बाजार में ही फेंक दिया और सीधे यहाँ चली आई। ठीक है, माँ, आप बता चुकी हैं। मैंने तो यहाँ आने का फैसला अचानक से ले लिया, इसलिए अपने साथ कुछ नहीं लेकर आई। खैर, तुम दोनों उस बात की फिक्र मत करो, मैं कल यहीं आसपास के मार्केट में जाकर अपने लिए कपड़े वगैरह खरीद लूंगी। माँ, फिक्र मत कीजिए, मैंने ड्राइवर को कल आपका सामान लाने के लिए बोल दिया है। ठीक है, गुड नाइट। थैंक्स बेटा, मुझे वाकई बुरा लग रहा है, मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है ना। कोई बात नहीं, ये भी आपका ही घर है। ये बात तो है, मैं कोई अजनबी थोड़ी ना हूँ, मतलब यहाँ भी तो सब मेरे अपने ही है ना। यहाँ मेरे बेटा और बहू हैं, तो ये घर भी मेरा ही हुआ ना। गुड नाइट, सुबह मिलते गुड हैं। नाइट बेटा। बनू, हाँ? आज यहाँ मैं पहली बार सो रही हूँ ना, तो मुझे सपने तो जरूर आएंगे। मैं सुबह बताऊंगी मुझे क्या क्या सपने आए। गुड नाइट माँ। गुड नाइट। हाय, बहुत प्यारी बच्ची है गुने, सच में। माँ, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, मेरे बहुत अच्छे बेटे हो, मुझसे प्यार करते हो, मुझे हर सुख देते हो। बस एक तुम ही मेरा सहारा हो और कोई नहीं। तुम्हारे जैसा बेटा नसीब वालों को मिलता है। हाँ, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि तुम्हारे बच्चे भी बड़े होकर बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही बने और तुम्हारा ख्याल रखें जैसे तुम मेरा रखते हो। ठीक है माँ, आप सो जाइए, काफी रात हो गई है, सो जाइए। मेरे बच्चे, ऊपर वाला तुम्हें खूब तरक्की दे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, कल से सब कुछ देखने का नजरिया बदल दिया मैंने। तुम ठीक कह